तीसरे कारण में चर्चा हुई नारद जी की। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध। रमापति कीना। नारद जी ने श्राप दिया। मैया ने कहा बाबा ये कथा पूरी सुनाइए, क्यों श्राप दिया। नारद जी एक बार निकले विचरण करने, एक स्थली पर पहुंचे हिमालय की ओर, समाधिस्थ हो गए। जबकि नारद जी को श्राप की वो एक जगह ज्यादा देर टिक नहीं सकते, फिर भी आज प्रभु की ऐसी लीला, नारद जी समाधि में बैठ गए। इंद्रदेव को लगा कि मेरा इंद्रासन पाना चाहते हैं, इसीलिए इतनी कठिन साधना कर रहे। कामदेव को भेजा जाकर इनकी समाधि भंग करो। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, जब नारद जी ने नेत्र नहीं खोले, कामदेव ने अपनी हार स्वीकार करी और हाथ में फूलों का हार लिया और पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी ने कामदेव के प्रयास से तो आंखें नहीं खोली थी, पर कामदेव की प्रशंसा सुन के आंखें खोल दी। अच्छा, बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती है। हमारी आपकी भी कोई तारीफ करे तो तारीफ सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलिए, लगता है ना। अच्छा, तारीफ सुनने में कैसा लगता है? मीठा लगता है, खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, कैसेला लगता है, कैसा लगता है? मीठा मीठा लगता है ना। जब शरीर में ज्यादा मिठाई की मात्रा हो जाती है तो कोई एक बीमारी जन्म लेती है कि नहीं लेती? डायबिटीज हो जाता है। जिंदगी में जब ज्यादा बड़ाई होने लगे, प्रशंसा होने लगे, तो एक काम शुरू करिए, आपके अंदर अभिमान का डायबिटीज पैदा हो उसके पहले राम राम कहना शुरू करिए। ये राम राम करते रहेंगे ना तो आपके अंदर अभिमान नहीं होने पाएगा, और जहां ये दवा लेनी छोड़ी, अभिमान तुरंत जन्म ले लेगा। नारद जी के मन में भी ले लिया। नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि मैं तो भोले बाबा से भी अब एक कदम आगे निकल गया हूं ना। भोले बाबा ने तो कामदेव पर क्रोध किया, जलाकर भस्म कर दिया, पर मुझे देखो ना, मैंने काम पर क्रोध किया ना गुस्सा किया, कुछ नहीं, मुझ पर तो काम का असर ही नहीं हुआ। भोले बाबा को लगा राम कथा होगी, और नारद जी पहुंच के ही काम कथा कहना शुरू की। भोले बाबा ऐसा ऐसा हुआ। भोले बाबा ने कहा ये जो कथा मुझे सुनाइए ना नारद जी, भगवान को मत सुनाइएगा। भोले बाबा की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। अरे अच्छी लगे भी क्यों, जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को लगा ये मेरी बड़ाई से थोड़ा ईर्ष्या कर रहे हैं। जिस लिए नारद जी को रोका था वही करने चल पड़े। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, पूरी कथा गा डाली। भगवान ने सोचा कि नारद जी के अंदर अभिमान का जन्म हो गया है, अभिमान दूर करना होगा। अपनी माया से एक नगरी बनाई, विश्व मोहिनी, अपनी माया को वहां की राजकुमारी बनाई, राजा शील निधि को बनाया। नारद जी जब नगरी में पहुंचे, राजा शील निधि ने कहा जरा मेरी बेटी का भाग्य तो देखिए। विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी ऐसे खो गए रूप में, हाथ पकड़ रखा है, पकड़ा है हाथ और देख रहे हैं मुंह। राजा ने कहा महाराज हाथ देखिए, हाथ जरा बताइए क्या लिखा है। हाथ में लिखा था कि जो 14 भुवन का मालिक है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ऐसा पति इसको मिलेगा। और नारद जी ने क्या पढ़कर बताया कि इसका विवाह जिससे होगा वो ऐसा ऐसा हो जाएगा।
नारद जी ने सोचा हमें ही कौन सी कमी है, तो हम में जब कोई कमी नहीं है तो क्यों ना हम ही इससे विवाह कर लें। बाहर पहुंचे, भगवान को याद किया, ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने कहा नारद जी क्या दें? नारद जी ने कहा भगवान विवाह करने की इच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा हमारा रूप लेके क्या करेंगे? नारद जी ने कहा आन भांति नहीं पावा ओही, और नहीं मिलेगी वो किसी प्रकार से। अच्छा, ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, वाह नारद जी ये कैसे संभव है कि रूप हमारा और विवाह तुम्हारा? मतलब शादी में यदि आप किसी के कपड़े मांगो, जूते मांगो, गाड़ी मांगो, समझ में आते, अब आप ये कहो अपनी शक्ल दे दो, ब्याह करके आके लौटा देंगे, ऐसे हो सकता है क्या? भगवान सोचने लगे नारद जी को सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, बंदर बनाए कि सुंदर बनाए। सोचा यदि आज सुंदर बना दिया तो पूरी जिंदगी बंदर की तरह बीतेगी, माया के चक्कर में फंस के, इसीलिए एक दिन के लिए बंदर बना देते। वानर का रूप दिया। अब नारद जी जब सभा में पहुंचे, नारद जी को लग रहा हम भगवान विष्णु की तरह सुंदर दिख रहे। पहली गद्दी पर जाकर बैठे कि कन्या झट से आए और पट से माला डाले, विवाह तुरंत झटपट संपन्न। शिवगढ़ आए हुए थे, नारद जी का रूप देखा, शिवगढ़ आपस में कहने लगे कितने सुंदर लग रहे, ऐसा तो कोई राजकुमार है ही नहीं, कन्या इन्हीं से विवाह करेगी पक्का। अब नारद जी और आनंद में आ गए कि हम ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। विश्व मोहिनी आई, नारद जी को देखा, मरकट बदन भयंकर देही, क्रोध हुआ विश्व मोहिनी को, नारद जी को छोड़ा, वो पूरी लाइन छोड़ दी जिसमें नारद जी बैठे थे। और उसी बीच भगवान आए, विश्व मोहिनी ने माला डाली, भगवान दुल्हन को लेकर गए और नारद जी सोच रहे कि कन्या ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। शिवगणों ने कहा जरा अपना रूप देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कन्या ने माला क्यों नहीं पहनाई। सरोवर में मुख देखा, वानर की आकृति, शिवगणों को श्राप दिया जाकर राक्षस योनि में जन्म लोगे, और भगवान की ओर बढ़ चले कि दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो जाकर विष्णु को श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। मार्ग में ही भगवान मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी मैया है, एक तरफ विश्व मोहिनी है। नारद जी का क्रोध और बढ़ गया कि खुद दो विवाह किया, हम एक करने जा रहे थे उसमें भी बाधा डाल दी, श्राप दिया। जो नर का वेश लेकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर आना होगा। वानर की आकृति बनाई है, करी है 21 सहाय तुम्हारी। जिस दुख को आज, जिस विरह को मैं झेल रहा हूँ, वही विरह आपको सहना पड़ेगा। जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया। नारद जी चरणों में गिर गए, भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा आपका होता तो झूठा हो जाता, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है तो झूठा कैसे होगा। देवी ये तीसरा कारण था।